बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। रिलेशन बिटवीन एंगुलर velocity and linear velocity। सर्कुलर मोशन में अगर कोई एक ऐसी सर्किल है ऐसी एक सर्किल है और इसका रेडियस जो है आर है, इसका सेंटर ओ है और इसका रेडियस जो है से आर है, सेंटर ओ। यहाँ पर कोई पार्टिकल है और ये पार्टिकल पॉइंट पी पे है और ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसमें जो डायरेक्शन होता है जो लीनियर वेलोसिटी की, वो इस पॉइंट पर स्पर्शी होता है। ऐसे अगर ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका रेडियस के परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर कहिए चाहे वृत्त के स्पर्शी डायरेक्शन में होता है ये लीनियर वेलोसिटी, इसको लिखेंगे v से। और यह टी टाइम के बाद से अगर गति करते करते मान लीजिए आ गया पॉइंट Q पर, ऐसे ये पॉइंट Q है, तो यहाँ पर इसका जो डायरेक्शन होगा लीनियर वेलोसिटी की वो इधर होगी, इसके स्पर्शी होगी, ऐसे होगा v। ये लीनियर वेलोसिटी में एक ध्यान रखिएगा, ये लीनियर जो वेलोसिटी है इसका हर क्षण डायरेक्शन बदलता है, इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है। इसको लिख सकते हैं वेक्टर v1 और इसको वेक्टर v2, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है यह आपस में हर पॉइंट पर बराबर होता है। ये रेडियस वेक्टर है r। अगर यह डेल्टा टी समय में डेल्टा यस दूरी तय करके और कितना कोणीय विस्थापन घुमा है ये डेल्टा थीटा, ये रेडियस वेक्टर आर है और हमें निकालना है रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। कोणीय वेग की जो डायरेक्शन होती है इसको लिखते हैं हम लोग ओमेगा, उसकी डायरेक्शन ये आर और भी, रेखीय वेग भी और आर एक प्लेन में है, इसके परपेंडिकुलर होता है, ऐसे परपेंडिकुलर होता है। तो कैसे निकालेंगे इन दोनों के बीच में रिलेशन, उसको नोट कर ले रहे हैं, लिख दे रहे हैं। माना कोई कण स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान वृत्तीय गति कर रहा है। माना कोई कण सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा टी में आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर डेल्टा एस दूरी तय करता है। आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर डेल्टा टी समय अंतराल में जो दूरी है ये डेल्टा एस दूरी तय करता है। इस समयांतराल में कण द्वारा तय किया गया कोणीय विस्थापन
कोणीय विस्थापन ये डेल्टा थीटा है, तो लिखेंगे डेल्टा थीटा बराबर, कोण बराबर होता है ये चाप, चाप जो है ना आगे आर्क जो है चाप अब बटे त्रिज्या, तो डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा यस बाई आर। ये तो फार्मूला से निकल गया। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग देने पर, जब दोनों पक्षों में डेल्टा टी का भाग देंगे तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इक्वल टू 1/r डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। समयांतराल डेल्टा टी के अत्यंत सूक्ष्म होने पर, डेल्टा टी टेंस टू 0 सूक्ष्म होने पर, अगर डेल्टा टी अत्यंत सूक्ष्म है तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इक्वल टू 1/r लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, लिमिट ले लिया। परंतु परिभाषा के अनुसार, अब परिभाषा के अनुसार क्या होगा देखिए, हम जानते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू, आपको बताया गया है डी थीटा बटे डी टी, इसको बोलते हैं तात्क्षणिक कोणीय वेग, तात्क्षणिक कोणीय वेग, यह बराबर होता है ओमेगा। और तथा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस अपान डेल्टा टी इक्वल टू डी एस अपान डी टी, इसको बोलते हैं तात्क्षणिक रेखीय वेग, रेखीय वेग इसको लिखते हैं भी से, तो इसके जगह पर लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू, इसके जगह पर लिख सकते हैं भी यानी भी बाई आर, तो लिख सकते हैं भी बराबर ओमेगा आर। यह रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध है, भी को बोलते हैं रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुणे त्रिज्या। भी इज इक्वल टू ओमेगा आर वेक्टर के रूप में, अब वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे इसको तो ऐसे लिखेंगे वेक्टर भी इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर, वेक्टर भी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। सबकी डायरेक्शन देख लेते हैं किधर होती है, पहले भी का डायरेक्शन देख लेते हैं, रेखीय वेग भी की दिशा कागज के तल में त्रिज्य वेक्टर आर के लंबवत, त्रिज्य वेक्टर आर के लंबवत वृत्त पर स्पर्श रेखीय होती है। इस आर पे परपेंडिकुलर और इस वृत्त के हर पॉइंट पर उसके क्या होगी, स्पर्श रेखीय होगी। ओमेगा का डायरेक्शन देख लीजिए, यदि कण एंटी क्लॉकवाइज
अगर वामावर्त दिशा में घूम रहा है तो उसका डायरेक्शन होगा कागज के तल के लंबवत होगा, ऐसे बाहर की ओर होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे कर रहा है तो कागज के तल के लंबवत कहाँ होगा, अंदर की ओर होगा। तो लिख सकते हैं ओमेगा का डायरेक्शन, यदि कण वामावर्त दिशा में वृत्तीय गति कर रहा है तो कोणीय वेग की दिशा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होता है। और आर का डायरेक्शन आप जानते हैं, फिर भी लिख लीजिए, त्रिज्य वेक्टर, इसको त्रिज्य वेक्टर रेडियल वेक्टर बोलते हैं। त्रिज्य वेक्टर आर की दिशा केंद्र से वृत्त के परिधि की ओर होती है। आर का डायरेक्शन ऐसे होता है, हमेशा वृत्त के केंद्र से परिधि की ओर होता है, इस डायरेक्शन में होता है। दीवार घड़ी के सेकंड और मिनट वाली सुई की लंबाई 2 सेंटीमीटर तथा सेकंड वाली सुई की लंबाई 3 सेंटीमीटर तथा मिनट वाली सुई की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। सेकंड वाली सुई बड़ी होती है, मिनट वाली सुई छोटी होती है। तो दोनों सुइयों के नोक का रेखीय वेग ज्ञात कीजिए। दोनों सुइयों के नोक का रेखीय वेग ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां पर दीवार घड़ी के सेकंड और मिनट वाली सुई, तो सेकंड और मिनट देने का मतलब हुआ उसका आवर्त काल आपको जानना पड़ेगा। आवर्त काल का मैं इसका बताया था, अगर मिनट वाली सुई जो होती है और सेकंड वाली सुई, ये मिनट वाली सुई एक चक्कर लगाने में आवर्त काल या 60 सेकंड का समय लेती है। अब मिनट वाली सुई जो है ऐसे एक चक्कर लगाने में मिनट वाली सुई 1 घंटा यानी 60 मिनट का समय लेती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसको आवर्त काल कहते हैं। एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे कहते हैं आवर्त काल। तो पहले लिखेंगे सेकेंड वाली सुई का आवर्त काल, इसको टीएस कर दे रहे हैं, टीएस इक्वल टू 60 सेकेंड। मिनट वाली सुई का आवर्त काल, इसको टीएम कर दे रहे हैं, यह 60 मिनट होता है। 1 घंटा यानी 60 गुणे 60 सेकेंड, ये सेकेंड में तो ये भी सेकेंड। सेकेंड वाली सुई की लंबाई, तो सेकेंड वाली सुई की जो लंबाई है वो वृत्तीय पथ पर चलता है इसे, तो उसकी त्रिज्या होगी। तो सेकेंड वाली सुई की त्रिज्या को आरएस कर दे रहे हैं। आरएस बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर कर दिया।
मिनट वाली सुई की लंबाई आरएम बराबर 2 सेंटीमीटर। हमें निकालना है दोनों सुइयों के नोक का रेखीय वेग। तो रेखीय वेग v बराबर होता है r ओमेगा। तो सेकेंड वाली सुई के लिए vs rs ओमेगा s, यह इज इक्वल टू हो जाएगा rs इंटू ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी एस। और यह हो जाएगा rs की जगह पर, देखिए rs की जगह पर 3 सेंटीमीटर, पाई बाई टी एस सेकेंड वाली सुई की जगह पर 60, काट देंगे तो पाई बाई 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो गया। मिनट वाली सुई का रेखीय वेग Vm बराबर Rm इंटू ओमेगा m, या Rm इंटू 2 पाई बाई Tm। Rm की वैल्यू है 2, पाई बाई Tm की वैल्यू देखिए सेकेंड मिनट वाली सुई का आवर्तकाल 60 इंटू 60, 2 से काट देंगे तो यह हो गया 30, तो यह हो गया पाई बाई, अब देखिए कितना हो जा रहा है 0018 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कभी कभी कहता है इन दोनों सुइयों के रेखीय वेगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात कैसे निकालेंगे, तो Vs अब बटे Vm इज इक्वल टू, Vs की वैल्यू दिया हुआ है पाई बाई 20, इसको उलट देंगे 1800 बाई पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और ये हो जाएगा 90 यानी 90/1। रेखीय वेग 90/1 होगा, इतने का अनुपात होगा, यानी 90 संबंध है 1 का अनुपात होगा। कोई कण 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर प्रति सेकंड 3 चक्कर लगाता है। कण के कोणीय वेग तथा रेखीय वेग की गणना कीजिए। तो रेडियस दिया हुआ है r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और 1 सेकेंड में किए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति दिया हुआ है कितना, 3 चक्कर प्रति सेकेंड। तो कह रहा है बताइए इसका कोणीय वेग कितना होगा और रेखीय वेग कितना होगा। आवृत्ति के रूप में कोणीय वेग बराबर होता है 2 पाई n। 2 पाई n की वैल्यू है 3, तो हो जाएगा 6 पाई रेडियन पर सेकेंड, 6 पाई रेडियन पर सेकेंड। और रेखीय वेग v इक्वल टू ओमेगा r। ओमेगा की वैल्यू है 6 पाई और r की वैल्यू है 7, तो 6 इंटू पाई के जगह पर 22/7 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर पर सेकेंड।